प्रणाम। आप लोगों का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। तो आज की इस हम लोग कक्षा 8 का पाठ 8 और 9 हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग आज की वीडियो में संस्कृत का पाठ 8 और 9 पढ़ने वाले। अष्टमा और नवमा हम लोग पढ़ने वाले। तो अष्टमा पाठ में संसार सागर से नायिका और नवमा पाठ में सप्त भगिना। इसका हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे हम लोग आज की वीडियो में। इसलिए क्योंकि एग्जाम में बेसिकली प्रश्न उत्तर ही आता है और बुक के बीच से नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये जो सर क्योंकि संस्कृत बहुत ऐसे हार्ड है। लोग मतलब स्टूडेंट ऐसे मानते हैं, पर संस्कृत ऐसे इजी है। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका संसार सागर से मतलब संसार की बात किया गया है। और सप्त भगिना मतलब कि जो बोल सकते हो जो सेवन सिस्टर बोल सकते हो, जैसे मिजोरम साइड जो भी सेवन सिस्टर है वो उसको सप्त भगीना बोलते हैं। सेवन सिस्टर को संस्कृत में सप्त भगिनी बोला जाता है। तो वही बताया गया है। तो वही कहानी है। तो हम लोग आज के वीडियो में क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है एक पद उत्तर, मतलब पाठ 8 का है। पाठ 8 का पहला प्रश्न एक पदेन उत्तर, मतलब एक वर्ड में आंसर देना। तो काकस्य राजस्य भागेषु गंधर्व शब्द प्रयुज्यते, मतलब कि एक कस्य मतलब कहाँ, ये बोला गया कहाँ। तो राजस्थान से, कौन सा जगह पे? तो राजस्थान में। एक गज परिमाणम का धारयति, मतलब कि गज परिमाण क्या धारण करता है? तो गजधरा। एक कार्य समाप्त वेतनानि अतिरिच्य गजधरस्य रेभ्य की परिदीयते अस्मि, मतलब कि अगर हम लोग को कार्य को जल्दी समाप्त करना है तो हम लोग को क्या करना चाहिए? एक तो आदर से वो कार्य को करना चाहिए। के ए शिले पुण्यम न समादृता भवंती संयंसरे गजधरा। अधोलिखित प्रश्न नाम मूत्राणी लिखा, मतलब पूरे वाक्य में पूर्ण वाक्य में लिखना, मतलब पूरे इन फुल सेंटेंस। पहले तड़ाका कुत्र निर्माण अस्म, तड़ाका अशेषे ही देशे निर्माण अस्म। दूसरा गजधरा कसीम रूपे परिचिता, एक गजधरा हमार मती सा गजधरा रूपे परिचिता। एक गा है गजधरा की कुर्वंती अस्म, गजधरा काल समापति अस्म, मतलब कि अकाल संति अस्मे उपकारणायाम रूपे अकारणाम कुर्वन्ति अस्मे। घाय के सम्मानीय, मतलब किसे सम्मान किया जाता है? गजधरा को। फिर हाँ, तो हम लोग प्रश्न 3 रेखा है डिक तानी पदानी आदित्य प्रश्न निर्माण करना, मतलब कि प्रश्न निर्माण करना है, क्वेश्चन बनाना है। पहले सुरक्षा पर्दा। मैं पहले बता दूं आपको कि जो प्रश्न बनाना होता है वो बहुत इजी है। हम लोग को इसमें कुछ वर्ड का याद रखना है। कस्य, कुत्र, कीम, कानी, का, ये सब वर्ड यूज करके हम लोग को प्रश्न बनाना है। और ये एक वर्ड में कस्य कदाचित, ये सब ऐसे करके। तो सुरक्षा प्रबंधस्य दायित्व गजधरा निभालयन्ति अस्म, मतलब कि इसका प्रश्न बनेगा कस्म दायित्व गजधरा निभालयन्ति अस्म। एखा तेषां स्वामिना अस्मार्थान सन्ति, तो केसाम इसका होगा। तेसाम की जगह अंडरलाइन है तो उसको तेसाम को हटा के क्या लिख देना है? केसाम। उसका ग कार्य समाप्त वेतनानि अचि रिचे सम्मानमपि परपटुनाम भवति सेंसरे कर्म समाप्ते, इसका होगा सही क्या? कहानी, मतलब जो वेतनानी की जगह काट के क्या लिख देना है? कहानी लिख देना है। गजधरा सुंदर शब्द अस्ति, ई का गजधरा होगा। एक तारका संसार सागर एक कथ्यंते तुक्का। तो ये होगा 8 चैप्टर का प्रश्न खत्म। बाकी तो बहुत इजी है, वो सब आता नहीं एग्जाम में। और मतलब कि ऐसे आता है पर आप वो बहुत इजी बुक से लेकर छाप देना है, तो आप कर लीजिएगा। प्रश्न नव शब्द भगिना, इसमें भगिनी लिखते हैं पर क्या होगा? ये भी सही है और ये भी सही है। शब्द भगिनिया ये भी सही है, दोनों मतलब सेवन सिस्टर दोनों का मतलब होता है। अब इसका क्वेश्चन आंसर देख सकते हो। क्वेश्चन में आपको दिखा दूं, ये देख सकते हो। तो इसका पहला प्रश्न है अधोलिखित प्रश्न,
दूसरा चैप्टर का खोलिए। हाँ, तो ये देख सकते हो, ये प्रश्न है इधर और इधर। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है उच्चारण को, जो ये सब वर्ड दिया उसको उच्चारण करना है जोर जोर से, तो आप खुद कर लीजिए। दूसरा प्रश्न है उत्तरानी एक पद लिखना है, एक पद में इसमें भी लिखना है आंसर। पहला अस्माकम देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में टोटल कितने राज्य है? तो अष्टविंशति मतलब 8 राज्य है। एक प्राचीन ऐतिहासिक का संविधान आसन, मतलब कि जो हमारे पहले के जमाने में जो 7 स्टेट है उसको किस नाम से जाना जाता था? तो सप्तभगिना केशाम समवाय सप्तभगिनी इति कहते हैं, मतलब सप्तभगिनी में कितने राज्य हैं? तो सप्त राज्यानम अस्माकम देशे कति केंद्र शासित प्रदेशे सन्ति, हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश में यूनियन टेरिटरी कितने? तो सप्त है, 7 है। सप्तभगिनी प्रदेश का उद्योगे सर्व प्रमुख है, तो इसको सही आंसर वंशो उद्योगे। तीसरा पूर्ण वाक्य उत्तराणी लिखना, पूरे वाक्य में देना। पहला भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, तो सही से भगिनी सप्तके सप्तानि राज्यानि सन्ति, इमानि राज्यानि सप्तभगिना इति किर्मथ कथयन्ते, से इमानि राज्यानि सप्तभगिना कदाचित् सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां समयाद च उक्तोपाधिना प्रथितानि इति किर्मथ कथयन्ते। गए सप्तभगिनी प्रदेश के निवसन्ति, मतलब कौन रहते हैं 7 जो सप्तभगिनी में? तो सप्तभगिनी प्रदेशे साखो नागी गारो खासी नागा मिजो पर्वते सहवाकुत निवसति, मतलब ये सब रहते हैं। एते प्रदेशे दिशका क निष्ठा सन्ति, तो सामाजिक संस्कृति सभ्यता वंश वृक्षाम उपयोगम कुत्र क्रियते, इसका सही आंसर है क्या? सप्तभगिना। रेखाडिक पद्माधृतय प्रश्न निर्माण करोति, ये जो लेखा दिया हुआ है उसको प्रश्न बनाना है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला वयम सर्वेदस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामि, सही आंसर है इसका कस्य। वयम कस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामि, खाए सप्तभगिनया प्राचीन इतिहासे पराया स्वाधीना एव दृष्टा, सही आंसर है का। प्रदेशे दस्मिन् हस्तशिल्पानां बहुले वर्तत, तो का इसका हो जाएगा की में। दूसरा चौथा है एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थ स्वर्ग सदृश्यानि, सही आंसर है कानि। तो आई होप आपको समझ में आएगा। हम लोग इस वीडियो में पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर दें। तो अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉपिक साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।